आज की क्लास में हम जो कल लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या कल लेंस मेकर फॉर्मूला समझ आ गया आप लोगों को किस तरह से यूज करना है? है ना? उससे ये पता लगता है कि लेंस कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आई नेगेटिव आई। और वो जादूगर वाले सवाल भी क्लियर हो गया होगा। यस सर। कभी भी अगर जादूगर का इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सीधी सी बात है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का है वही आपका सराउंडिंग का है, इसलिए वो गायब दिख रहा है। अच्छा, मान लो कोई फ्लैट फेस आ जाए, सपोज आगे बढ़ते हैं हम उसी में। सपोज कोई फ्लैट फेस आ गया यूं, ये कोई लेंस है, अंदर ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, बाहर एयर है और इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने एक सवाल भी दिया था कि लेंस को इधर उधर करने पे फोकल लेंथ चेंज होगी नहीं होगी, है ना? इसके बाद देखते हैं वो। सबसे पहले ये फ्लैट प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखें कि क्या फोकल लेंथ होगी। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपने लिया और हम इसमें देख रहे हैं कि क्या फोकल लेंथ होगी। लगाएंगे आप फॉर्मूला एक बार जो पढ़ रखा आपने वो। देखते हैं। सबसे पहली बात, n सराउंडिंग कितना? 1। n लेंस 3/2। तो यहां से मैंने n रिलेटिव निकाला जो होता है n लेंस अपॉन n सराउंडिंग, और वो आपका सिंपली क्या निकल के आया? 3/2। ये आ गया 3/2। अब R1 कितना है? R1 इन्फिनिटी। प्लेन सरफेस का इनफाइनाइट रेडियस होता है, यानी कि 1/R1 0 हो गया। R2 आपका है +20 की -20 बताओ? -20, क्योंकि सेकंड का सेंटर इधर बनेगा। तो R2 आपका हुआ -20। अब आपने फॉर्मूला लगाया 1/f, n रिलेटिव -1, 3/2 -1 इंटू 1/R1 0 माइनस 1/R2, माइनस माइनस प्लस हो गया 20। यह आया 1/2 इंटू 1/20, 1/40। आप 20 आंसर बता रहा था कोई बच्चा, आंसर तो आ रहा है 40 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये लेंस कैसे है? कन्वर्जिंग। हाँ, समझ आया ना? अगर कोई फ्लैट फेस आ जाए तो कैसे देखना है। कर लो ये नोट, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। Recording in progress. हो गया? यस सर। ठीक है। अगला सवाल, ये कोई लेंस था, बार बार एयर बोलने की जरूरत नहीं, वो रखा है तो एयर भी रखा होगा। ये आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है और इसको ना यूं कट कर दिया,
इस तरह से कट किया, ये एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था, इसको यूं कट करके और इसका एक पीस ले लिया, ये वाला पीस इसका उठा लिया इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का। अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इस एक पीस की फोकल लेंथ क्या होगी, ये आपसे पूछे। ये जो एक पीस मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं, इस तरह का एक पीस एक साइड 2f। देख लेते हैं इसको भी। देखो, मान लो इसका रेडियस r है तो r ही होगा। अब अगर इसके लिए मैं बात करूं 1/f n रिलेटिव पढ़ा रहे जो भी है -1 1/r1। अब पहला रेडियस तो पॉजिटिव है जिस तरह की इसकी शेप है, लेकिन दूसरा रेडियस इसका होगा नेगेटिव, तो 2/r हो गया। तो 1/f n रिलेटिव -1 इंटू 2/r, इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी पहली इक्वेशन बनी। अब चलिए इसमें आते हैं। इसमें अगर आप फिर से लगाते हैं 1/f डैश, n रिलेटिव में तो कोई फर्क नहीं है, वही मटेरियल है। अब अगर मैं देखूं पहला जो सरफेस है उसका रेडियस तो इनफाइनाइट, दूसरे का तो चेंज ही नहीं हुआ, दूसरे का पहले भी -r था और अब भी -r है, ये यही है 1/f डैश n रिलेटिव -1 1/∞ तो 0 और ये आपका हो जाएगा 1/r। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करें, मैं क्या कर रहा हूं, मैं फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर रहा हूं 1/f अपॉन 1/f डैश, तो f डैश ऊपर गया तो ये आपका आ गया f डैश बाई f, इससे पूरा कैंसिल आउट, 1/r से 1/r, 1 से 2 को डिवाइड किया तो दिस इज 2, सो f डैश इज कमिंग आउट टू बी 2f। हाँ भाई, समझ आ गया कैसे कर रहे हैं? अच्छा, जो दूसरा पीस बचेगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? एक और भी तो पीस ऐसा बचा होगा, -2f। देखते हैं। मान लो उसकी फोकल लेंथ f डबल डैश बोल दी मैंने, f डबल डैश बोल दी सपोज उसकी फोकल लेंथ। तो इस बार ये वाला सेंटर वहां है r पे और दूसरा इनफाइनाइट, ये हो गया क्या नोट, बताओ? नो सर। नहीं हुआ है तो पहले ये कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद उस दूसरे पार्ट पे चलता हूँ। यस सर। अच्छा, हो गया तो ये बताओ इसका आंसर क्या? Recording in progress. आपके बाद एक हाँ भाई, एक बार मुझे ये बताओ क्या नोट हो चुका है पूरा? आपका माइक ऑफ है। माइक ऑफ है, 1 मिनट। हाँ, अब सुनो, क्या ये रिकॉर्ड आपका ये नोट हो चुका है? ये 1/f डैश। अब f डबल डैश की इक्वेशन बनाते हैं, 1/f डबल डैश n रिलेटिव -1, r1 कितना?
पॉजिटिव आर, और R2 कितना? इनफाइनाइट। आप बताओ क्या सेम यही इक्वेशन बन गई कि नहीं? यस सर। डिवाइड करोगे तो फिर से यही आएगा, यानी कि F डबल डैश B कितना आया? -2F नहीं होगा, 2F ही होगा। और उसका एक कारण है, कल मैंने लास्ट में एक सवाल दिया था आपको, अगर मैं इसको पलट के रख दूं तो क्या ये वही लेंस है कि नहीं? यस सर। एक लेंस को पलटने से कभी भी उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना उसका साइन चेंज होता है। समझ आई क्या ये बात? आपको कई बार लगता है R1 R2 बन गया, R2 R1 बन गया, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। वो भी मैं अभी एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मिटा दूं ये सारा, ये हो गया हो तो? यस सर। ये इस बार आपने एक को 3 से डिवाइड किया था और उससे भी ये आया। देखो, जैसे मान लो कोई ऐसा आपको लेंस दिया, सपोज ये लेंस है, इसका रेडियस R1 है और इसका R2 है। एक बार मुझे लेंस की शेप देख के बताओगे R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है? इस शेप को देख के बताओ, R1 बड़ा है कि R2? R1। एक भी बच्चा नहीं पहचान पा रहा। R1 का कर्वेचर ज्यादा है, मुड़ाव ज्यादा है। मुड़ाव ज्यादा होने की वजह से ये स्फीयर छोटा बनेगा। और R2 का कर्वेचर कम है, फ्लैट है। फ्लैट है तो उसका ये कैसा बनेगा थोड़ा? क्या ये अब आपको समझ आ रहे हैं क्या? यस सर। R1 में मुड़ाव ज्यादा है। कर्वेचर जब ज्यादा होता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है। मुड़ाव ज्यादा होगा तो छोटा स्फीयर बनेगा। तो कर्वेचर ज्यादा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। तो अब देखो, अब बताओ मुझे इस डायग्राम में कौन बड़ा है कौन छोटा है? R1 क्या? अरे अब तो क्लियर होना चाहिए। हाँ, ठीक है। अब एक बार मैंने रेज इधर से ली और एक बार मैं इसको पलट के यूं रख रहा हूं, इधर से रे ली, ये वाला रेडियस R1, ये R2। अब हम एक बार चेक करें कि क्या फोकल लेंथ सेम आ रही है। देखते हैं। इसमें आपने लगाया 1/f, f1 बोल देता हूं मैं, और यहां लगाएंगे 1/f2। n रिलेटिव -1 में तो कोई फर्क ही नहीं है, मटेरियल वगैरह आपने चेंज नहीं किया घुमाने से। हाँ, ये ध्यान से लिखना है 1/R1 -1/R2, ये चीजें ध्यान से लिखनी है। 1/R1 -1/R2। R1 पहले का रेडियस बताओ, प्लस R1 की माइनस R1? प्लस R1। सेंटर आगे है तो प्लस का R1। दूसरे का रेडियस प्लस R2। प्लस का ही R2 होगा, सेंटर कहीं आगे होगा। तो ये आपका 1/f1 आया। अब चलो 1/f2 में चलते हैं। पहले वाले का रेडियस कितना है? पहले वाले का रेडियस -R1। ये बड़ा बनेगा, मतलब जहां भी बनेगा, लेकिन ये इधर सेंटर आएगा तो -R2 कहलाएगा। तो 1/-R2। और दूसरे वाले का रेडियस क्या है? -R1। क्या ये माइनस माइनस प्लस हो गया? यस सर। क्या ये और ये सेम है कि नहीं बताओ? यस सर। इसका मतलब f1 इज इक्वल टू f2। तो लेंस को पलटने से कभी उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, ना मैग्नीट्यूड में ना साइन में। अभी बताओ, अभी क्लियर है ना ये वाला पॉइंट? यस सर। लिख लो आप, मैं फिर इसको मिटाऊंगा।
कल जो सवाल दिया था ये उसका आंसर है। हो गया सर। ठीक है, सर लीजिएगा मत। तो आप लिख लो, मैं उसके बाद ही मिटा दूंगा, आप लिख लो पहले। सर हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें ये जैसे मान लो ये लेंथ था, इसकी फोकल लेंथ f थी, मैंने इसको यूं काट के एक पीस यूं रख दिया। अब फोकल लेंथ f डैश है, तो f डैश बताओ क्या होगा? इस बार कटिंग इस तरह से की, क्या दोनों साइड के कर्वेचर पे कोई फर्क पड़ा है क्या? पहले तो ये बताओ। नो सर। नो सर। ना मीडियम पे, तो दिस इज इक्वलेंट टू जैसे आपने इसको ब्लैक कवर लगा दिया हो, कोई पेपर लगा दिया हो, कपड़ा लगा दिया हो, समझ गए हो? आधा लेंस ढक दिया, आधा लेंस ढकने से कभी भी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। यानी कि अगर इस तरह की कटिंग है तो f डैश इज इक्वल टू f। ठीक है भाई, चले आगे। यस सर। यस सर। अब ये सब फॉर्मूले वॉर्मूले की बात तब है जब दोनों साइड मीडियम सेम है। मान लो इस तरह का कोई काम आ जाए कि मीडियम ऑन बोथ द साइड्स इज डिफरेंट, लेंस के दोनों साइड मीडियम अलग हो। जैसे मान लो ये कोई लेंस है, ग्लास का बना हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, इधर से रेज आ रही है, इधर से रेज आ रही है, और इस साइड है वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, और इस साइड है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, और ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया जिसका रेडियस दोनों साइड का 20 सेंटीमीटर। पहली बार रेज इधर से आई तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, और फिर एक बार ये देखेंगे एयर की साइड से रेज लेते हैं तो फोकल लेंथ क्या होगी। क्या फोकल लेंथ इस बार भी सेम आती है जैसा आपने पीछे पढ़ा, या अलग अलग आती है? एग्जाम्पल से ही हम ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। क्वेश्चन आ गया समझ क्या कर रहे हैं हम? यस सर। यस सर। तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड है क्या जो कल से आज तक चल रहा था? नो सर। बिल्कुल वैलिड नहीं है, बिकॉज एन एस आप लिख नहीं पाएंगे इधर उधर क्या है।
तो देखो उसके लिए आप डेफिनेशन पे चलो। सेकंड फोकस की पोजीशन को फोकल लेंथ बोलते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर आप इंफिनिटी पे लेंगे तो इमेज जहां बनेगी, ऑब्जेक्ट अगर आप इंफिनिटी पे लेंगे तो इमेज जहां बनेगी वो पोजीशन आपकी है फोकस की पोजीशन। तो सपोज आपने ऑब्जेक्ट शुरू में लिया इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट लेंगे तो रेज आती 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 कैसे हो जाएंगी? पैरेलल। अब सबसे पहले करवाओ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। फॉर्मूला ये लगेगा n2 बाई वी रिफ्रैक्शन वाला माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। जैसा प्रूफ था ना, कल प्रूफ किया था आपने 2 स्टेप में। यस सर। उस तरह जाना होगा। देखो n2 यहां से यहां जा रहा है तो n2 कितना है बताओ पहले रिफ्रैक्शन में? 3/2 बाई v को हम v1 बोल देते हैं, पहली बार जो v आया वो v1। n1 कितना है? 2/3। लेकिन u कितना है? इंफिनिटी। n2 माइनस n1 एक बार करके बता दो कितना आ रहा है? 3/2 माइनस 4/3। एलसीएम आया 6, 9 ये आ रहा है 1/6। तो n2 माइनस n1 बाई आर, और पहला जो आर है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पहला जो आर है वो नेगेटिव। पहला आर नेगेटिव कैसे है? पॉजिटिव। इसका तो सेंटर आगे है ना, तो ये 20 ये 0। तो यहां से मेरी इक्वेशन बनी 3/2v1 दैट इज 1/120। 2 से गया 60, तो 1/v1 आ गया 1/180। जहां भी जरूरत पड़ेगी इसको यूज करेंगे। समझ आया पहला स्टेप? यस सर। अब सेकंड स्टेप के लिए दूसरे पे रिफ्रैक्शन लेना होगा, इधर इधर आपको रिफ्रैक्शन लेना होगा। तो n2 बाई v, इस बार n2 कितना है? देखो ना, आप गलत बोल रहे हो। 1 आप ये फॉर्मूला लगाओगे यहां से यहां जा रहे हैं तो n2 आपका 1 है। v आपकी फोकल लेंथ है, क्योंकि फाइनल जो इमेज जहां बनेगी वही फोकल लेंथ होती है। माइनस n1 इस बार कितना है? 3/2। और u कितना है इस बार? v1 इज इक्वल टू n2 माइनस n1 1 माइनस 3/2 कितना हो गया? माइनस 1/2। और r कितना है इस बार? -20। इसका सेंटर इधर है तो -20, माइनस से माइनस गया 1/f माइनस 3/2 इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 1/v1 माइनस माइनस गया 1/40। इक्वेशन 1 से 1/v1 उसमें रख दो। 1/v1 कितना आ रहा है? 1/180। 1/180। तो 1/f माइनस 3/2 इंटू 1/180 इज इक्वल टू 1/40। 3 60 1/f माइनस 1/120 इज इक्वल टू 1/40। 1/f इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/120। एलसीएम आया 120, 3 और 1 4, 1/30। तो फोकल लेंथ इधर से कितनी आई? 30 सेंटीमीटर। बताओ समझ आ गई कि नहीं? यस सर। आप पहले तो ये पूरा नोट करो और फिर ये रिपीट करो, इधर एयर लेके उधर वाटर लेके, मतलब ग्लास को इंटरचेंज करके, या यूं कहें ग्लास को इंटरचेंज नहीं, रेज उधर से डाल के, रेज उधर से डाल के। तो मतलब ये इधर एयर बना लेना, उधर वाटर, और फिर देखते हैं क्या सेम आता है कि नहीं आता।
एक्सक्यूज मी सर। इस बार कितना आया? सर जो सेकंड स्टेप है इसमें 3/2 1/v1 है। कहाँ पे देखूं मैं, एक मिनट दोबारा बताओ। सेकंड स्टेप में सर जो लास्ट लाइन है 3/2 into 1/v1 है। हाँ, ये 3/2 था ना नीचे, u की जगह v1 था। क्लियर है क्या? ये जो पहले की इमेज है वो अगले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो u की जगह आप v1 रखेंगे तो इसको मैं 3/2 into 1/v1 लिख सकता हूँ, और 1/v1 की वैल्यू मैंने 1/180 वहाँ रख दी। ठीक है, हो गया? हो क्या गया? दूसरा काम हो गया? मुझे ये बताओ। कर रहे हैं। हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर रेज इधर से आती तो भी क्या फोकल लेंथ इतनी होती क्या, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। सर जो ये फर्स्ट पार्ट है सर, इसमें फर्स्ट रिफ्लेक्शन में, हाँ, रिफ्लेक्शन में सर, इसमें जो लास्ट लाइन है सर उसमें 3 कहाँ गया? 3 नीचे गया। ये 60 का 180 तभी तो हुआ। चलिए मैं सेकंड करूं स्टार्ट, दूसरा पार्ट। आ रहा है सेकंड कितना आ रहा है? 40। एक बार चेक करते हैं भाई, ये नोट हो गया क्या, बताओ। यस सर। इस बार मैं उधर से रेज डाल के देखूंगा। मान लो कोई सोचे कि मीडियम चेंज नहीं करना, इस बार रे उधर से डाल रहे हैं तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लेना है तो रेज ऐसे आएंगी। फर्स्ट रिफ्रैक्शन इधर की तरफ, वो वाला रिफ्रैक्शन है, ये आपने लगाया। N2 कितना, यहां से यहां जब आएगी रे, N2 कितना 3/2 बाई v आप v1 ही मानते हैं। N1 कितना इस बार 1 बाई u इज इक्वल टू N2 माइनस N1। N2 3/2 माइनस N1 1 कितना आया 1/2। और R बताओ इसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव? इस -20 ना यार, -20 नहीं, +20। इस बार कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है? इस बार रे उधर से आ रही है तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसका रेडियस क्या होगा
पॉजिटिव है ना, समझ आया। ये चीज 0, 3/2 V1 बराबर 1/40, 2 से गया 20, तो 1/V1 आपका आ गया 1/60। बताओ पहला स्टेप समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं दूसरा स्टेप। पहला स्टेप होने के बाद अब रेज आएंगी ग्लास से वाटर में, तो ग्लास से वाटर में गए तो N2 तो 4/3 और N1 है आपका 3/2, तो N2 माइनस N1 आप करोगे 6, 8 माइनस 9 कितना हो जाएगा? -1/6, है ना। अब देखो N2/V, V इस बार F है और N2 आपका है 4/3, तो 4/3F इधर से इधर माइनस N1/U, 3/2 U की जगह V1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 1/6। और R बताओ इसका R कितना है? -20। ये सही लिखा है -20। तो ये आपका बना 4/3F माइनस 3/2 इंटू 1/V1, माइनस माइनस कट गया और ये 1/120। इक्वेशन नंबर 2, 1/V1 आपने उठा के रखा 1/60, तो ये चल रहा है 4/3F माइनस 3/2 इंटू 1/60 बराबर 1/120। ये 3 से गया 20, 1/40, 4/3F माइनस 1/40 इज इक्वल टू 1/120। तो ये आया 4/3F 1/40 प्लस 1/120। ये सही है कि कोई कुछ स्टेप गलत तो नहीं हो गए? सही है ना आपका? 4/120 आ रहा है, 4 Yes, से sir. 4 से 4 गया, 3 से 40, तो इस बार जो एफ आएगा वो आया 40 सेंटीमीटर। तो आप बताओ फोकल लेंथ अलग होगी कि नहीं पिछली बार से? यस सर। तो अगर दोनों साइड मीडियम सेम हो तो रेज चाहे किधर से डाल लो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, लेकिन मीडियम अलग हो तो चेंज हो जाएगी। और अगर मीडियम सेम ना हो तो लेंस मेकर फॉर्मूला ना लगा, इसकी बजाय आप अलग अलग निकालना, ये जिस तरह से दिखाया हमने। हो गया, मिटा दूं? लास्ट वाला बेटा। तो आप 1 मिनट और कर लो, मैं 2 मिनट रुक रहा हूं। तो अब एक बात तो है, लेंस मेकर फॉर्मूला या फोकल लेंथ निकालना बिल्कुल समझ आ गया होगा, कुछ बचा नहीं है इसमें, समझ आ गया है ना ये? यस सर। ठीक है। मिटा दूं? हो गया ना अभी तो? यस सर। भाई यू के आप अपना माइक ऑफ करो यार। अब लेंस मेकर फॉर्मूला के बाद आता है लेंस फॉर्मूला। जैसे मिरर फॉर्मूला था ऐसा ही लेंस फॉर्मूला फॉर पैरेक्शियल रे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला के बाद आता है लेंस फॉर्मूला एंड दिस इज फॉर पैरेक्शियल रेज। ये फॉर्मूला वैसा ही है जैसा लेंस मिरर का था। मिरर में होता था 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। यहाँ प्लस की जगह क्या आता है? माइनस। ये फोकल लेंथ निकालने के लिए नहीं, फोकल लेंथ निकालने के लिए तो लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इमेज कहाँ बनेगी वो? और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर में क्या होता था? -V/U। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा V/, मतलब उसमें यहाँ प्लस था, इसमें यहाँ माइनस है, उसमें यहाँ माइनस था, इसमें यहाँ बाहर प्लस लगा हुआ है।
ये आपके फॉर्मूले हैं फॉर द लेंसेज। थिन लेंस है, ये मान के चल रहे हैं, और रे पेरेक्शल है, ये हमारी अजम्पशन हमेशा रहती ही है। जैसे मान लो ये कोई भी एक लेंस है, और ये सबके लिए वैलिड है, कॉन्वेक्स कॉनकेव किसी के लिए भी। सपोज ये मैंने कन्वर्जिंग लेंस लिया, इसकी फोकल लेंथ है एफ, इसका सेकंड फोकस यहाँ कहीं होगा क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और ये दूरी है एफ। हम एक बार देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट भाई यहाँ कहीं रखा है। ये कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने इसको नाम दिया ए बी। अब आपको रे डायग्राम भी समझ आएगा कि बी की इमेज बने कैसे। तो बी से एक रे तो आप लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे अनडेविएटेड निकलती है थिन लेंस में, याद है क्या आपको? यस सर। यस सर। ठीक है। दूसरी रे में फोकस से लूंगा, मैं फोकस थोड़ा पास ले रहा हूं एक बार ताकि आपको ये डायग्राम से कुछ चीज समझ आए। ये आपका सेकंड फोकस है। दूसरी रे आप पैरेलल लीजिए। अब कोई रे पैरेलल आ रही है तो लेंस को तो लगेगा कि इन्फिनिटी से आ रही है, और इन्फिनिटी से आने वाली रे कहां से पास होती है? फोकस। सेकंड फोकस। हाँ, तो इसने ये रे यहां से पास करा दी, और ये आपकी इमेज पॉइंट बी का पॉइंट बना बी डैश, ये आपका पॉइंट है ए डैश, और ये इसकी इमेज बन गई। सपोज ये हाइट है h1 और ये हाइट है h2। तो हम एक बार ये डायग्राम से ये फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे कि सही में बनता भी है कि नहीं। पहले तो ये बताओ, डायग्राम समझ आ गया है कि नहीं? यस रे डायग्राम। यस सर। ठीक है। अब देखो, जितनी हाइट ये है उतनी हाइट ये है, तो ये भी कितनी है? h1। इस पॉइंट को मैंने P नाम दिया, P, और ये C, और ये मान लो F। तो आप ये बताओ, ट्राइंगल PCF और एक ट्राइंगल A डैश B डैश F, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? PCF और A डैश कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर। सिमिलर, क्या ये सिमिलर है कि नहीं? यस सर। यस सर। भाई एक एक एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एक एक एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री का। तो इसलिए ये सिमिलर होगी। सिमिलर होंगी तो साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। ठीक है, साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। इट मींस एक की साइड मैंने ली PF2, तो दूसरे की कोरस्पोंडिंग साइड A डैश F बराबर एक की साइड PC एंड दूसरे की कोरस्पोंडिंग साइड A डैश B डैश। बताइए, सिमिलर ट्रायंगल का ये पॉइंट आया यहां तक समझ में? ठीक है, ठीक है। अब एक आप इन ट्रायंगल को देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, और एक एक एंगल 90, मतलब ABP A डैश B डैश P, ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल A डैश B डैश P, क्या ये भी सिमिलर हैं कि नहीं? नजर आ गया? ABP एंड A डैश B डैश P सिमिलर हैं दोनों। तो इसमें भी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि PA अपॉन PA डैश इज इक्वल टू AB अपॉन A डैश B डैश। तो यहां से मेरे पास PA अपॉन PA डैश कितना आ गया? AB आपका H1 है और वो H2 है, तो ये आया H1 बाई H2। ऐसा ही कुछ यहां आपको मिलेगा। ये PC लंबाई कितनी है? PC H1 और A डैश B डैश H2। तो इसको भी मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो PF2 अपॉन A डैश F that is H1 अपॉन H2। फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस एक एक साइड बराबर है इनकी, तो PA अपॉन PA डैश दैट इज इक्वल टू PF2 अपॉन A डैश F।
बस अब इनको यू वी और एफ में कन्वर्ट कर लो और कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट यहां है तो इसका कोऑर्डिनेट यू, तो मैं यू को लिख सकता हूं माइनस पी ए। बताओ, यू को लिख सकता हूं माइनस पी ए, ऐसे लिखते थे हम यू। Yes, sir. तो पी ए जहां भी होगा उसकी जगह आ जाएगा माइनस यू। अच्छा, इमेज यहां बनी तो इसका कोऑर्डिनेट v0, तो मैं v को लिख सकता हूं प्लस पी ए डैश, है ना। और इसका सिंबल होता है f, तो मैं f को तो डायग्राम से ही दिख रहा है पी एफ, pf2 बोलिए, pf बोलिए, जो भी है। चलो इसको, इस इक्वेशन को मैं सारी को p से कन्वर्ट करता हूं। पी ए अपॉन पी ए डैश बराबर पी एफ टू अपॉन ए डैश, एफ को मैं लिख सकता हूं पी ए डैश माइनस पी एफ टू। बताइए ये समझ आया क्या? ए डैश एफ को मैं लिख सकता हूं पी ए डैश माइनस पी एफ, ठीक है। और सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। पी ए कितना है यहां से देख के, Minus U. माइनस यू। पी ए डैश कितना है, V. वी। पी एफ टू है आपका एफ, पी ए डैश वी, और ये आपका आया माइनस एफ। तो क्या आपके पास यू वी और एफ में एक सिंपल रिलेशन निकल के आ गया है कि नहीं? हाँ भी बताओ। अब तो बस वो अरेंज करना है उस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। यू वी एफ से डिवाइड कर दो, यू वी एफ से डिवाइड कर दो दोनों साइड, यू वी एफ से डिवाइड कर दो। यू वी एफ से डिवाइड करते ही पहली टर्म में यू और वी कट गया, तो ये बचा माइनस वन बाई एफ। दूसरी टर्म में यू और एफ कट गया, वन बाई वी, और तीसरी टर्म में वन बाई यू। आप वन बाई यू को इधर ले आओ और वन बाई एफ को उधर भेज दो, तो आप बताओ कि लेंथ फॉर्मूला डेराइव हो गया कि नहीं? हाँ भाई, समझ आ गया? समझ आया? Yes, sir. ठीक है, ये सबके लिए वैलिड है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, बाई कॉनकेव, और ये सबके लिए। और अब आप अगर मैग्निफिकेशन देखोगे तो मैग्निफिकेशन बाई डेफिनेशन उल्टी इमेज है, तो माइनस एच टू बाई एच वन बना। बाई डेफिनेशन जो मैग्निफिकेशन बना दैट इज माइनस एच टू बाई एच वन। और यहां देखो एच टू बाई एच वन है पी ए डैश अपॉन पी ए, तो माइनस पी ए डैश अपॉन पी ए यहां से, और पी ए डैश आपका है वी और पी ए है माइनस यू, माइनस माइनस कट गया और ये आपका आ गया वी बाई यू। तो आप बताओ ये दोनों फॉर्मूले डेराइव हो गए? ठीक है, अब टाइम भी हो रहा है, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए। थैंक यू, बाय सर। बाय।